नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए कल वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण में करीब 60% मतदान हुआ है। 59 सीटों से कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। चौथे चरण में ही यूपी सरकार के 4 मंत्रियों की साख भी दांव पर रही और इस चरण में जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 51, समाजवादी पार्टी ने 4, बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि एक सीट भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के खाते में गई थी। 2017 की बात करें तो इन सीटों पर 62.55% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में 60.03% वोट पड़े थे। पिछले दोनों चुनावों के मुताबिक इस बार के चुनाव में लगभग उतने ही प्रतिशत वोटिंग हुई है। मतदान का जो आंकड़ा था वो बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 60% मतदान हुआ सभी 59 सीटों पर। राजधानी लखनऊ की बात करें तो काफी हाई प्रोफाइल ये सीट मानी जा रही थी और यही सबसे कम वोटिंग हुई है। चौथे चरण में करीब 60% मतदान हुआ है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान बुधवार को हुआ। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 5वें चरण के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार होने जा रहा है। आज 4 जिलों में सीएम योगी की चुनावी रैली प्रस्तावित है। अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती और बहराइच में सीएम की सभा होगी। अयोध्या में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अब कहीं ना कहीं 5वें चरण की जो तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में रोड शो की तैयारी में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 5वें चरण के रण में सीएम योगी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो 5वें चरण के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या में भी उनकी जनसभा होगी। इसके अलावा बहराइच की बात करें तो वहां पर भी उनकी चुनावी रैली प्रस्तावित है। आज कुल 4 जिले ऐसे होंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली होगी। अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती और बहराइच में सीएम योगी की सभा होने जा रही है। आज अयोध्या में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुद्दों के आधार पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज और अमेठी का दौरा आज करने जा रहे हैं और लगभग आधे घंटे बाद यानी कि 11 बजे अमेठी के गौरीगंज विधानसभा में संबोधित करेंगे पीएम। इसके बाद 1 बजे प्रयागराज के फाफामऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम मोदी चुनावी प्रचार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज और अमेठी के दौरे पर हैं पीएम मोदी। 11 बजे पहुंचेंगे बताया जा रहा है प्रयागराज। 12 बजे उनकी जनसभा होगी और इसके बाद 1 बजे भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रयागराज और अमेठी का दौरा आज पीएम नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। 11 बजे अमेठी के गौरीगंज विधानसभा में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें इसके बाद भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। 1 बजे प्रयागराज के फाफामऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से आनंद राज जुड़े हैं, वहीं अमेठी से हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी विनोद कुमार। सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रयागराज का। आनंद, अगर प्रयागराज की बात करें तो किस तरह की तैयारियां आज की गई है पीएम मोदी के दौरे को लेकर और क्या कुछ खास उनके इस दौरे में आज रहने वाला है? देखिए, प्रयागराज में 27 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले प्रयागराज में सियासी घमासान हो गया है। 12 विधानसभा सीट है जिस पर भाजपा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रयागराज के फूलपुर, फाफामऊ, सोराव सीटों और साथ ही 12 विधानसभा सीटों को उम्मीदवारों के साथ प्रधानमंत्री स्वयं आज जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। जहाँ प्रत्याशियों को उम्मीद है कि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, क्योंकि पीएम का इफेक्टिव भाषण लोगों के जो वोटर है उस पर बहुत इफेक्ट डालेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का भाषण वोटरों के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। और प्रयागराज से पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और जो 12 विधानसभा सीटें उनके सारे प्रत्याशी प्रधानमंत्री के मंच में मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये पहला मौका है जो चुनावी प्रयागराज में काफी दिनों बाद चुनावी रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की जनसभा काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट है और बीजेपी यहाँ पर बड़ी मजबूती से लड़ रही है। ऐसे में अगर पीएम का भाषण होता है तो कहीं न कहीं बीजेपी को मजबूती मिलेगी। जी
बिल्कुल आनंद, कहीं ना कहीं दौरे से बीजेपी को मजबूती जरूर मिलेगी पीएम के। आनंद, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़े हैं, अमेठी से जुड़े हैं विनोद कुमार। विनोद, प्रधानमंत्री 11 बजे तक बताया जा रहा है अमेठी पहुंचेंगे, इसके बाद क्या कुछ पूरा शेड्यूल उनका रहेगा अमेठी में आज? जी, बिल्कुल बता दूं आपको कि 27 फरवरी को अमेठी में मतदान होना है, जिसके चलते अमेठी में सारे वीवीआईपी का मूवमेंट जारी है। इसी क्रम में आज अमेठी पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके जो है चलते अगर तैयारियों की बात करें तो अमेठी भाजपा का ज्यादा भयंकर तरह से तैयारी की जा रही है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। अगर मोदी लहर की बात करें तो मोदी लहर में सपा जो गौरी विधानसभा सीट है वो सपा के खाते में रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जोर शोर लगा रही है कि गौरीगंज की चारों विधानसभा, अमेठी की चारों विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में आ जाएं। जी बिल्कुल विनोद, और जिस तरह से विनोद बता रहे हैं कि यहाँ मोदी लहर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें, आनंद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आनंद, क्या प्रयागराज में भी इस बार जो मोदी मैजिक है वो देखने को मिल रहा है, या फिर जो अन्य विरोधी दलों ने जो मेहनत की है यहाँ पर उसका असर कहीं ना कहीं इस जो अगला चरण है, 5वां चरण 27 फरवरी को, उसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे आप कभी भी कोई बड़ी राजनीतिक पार्टियों का देखें, जैसे मायावती की बात करें तो लोग मायावती के प्रत्याशी को नहीं, बीएसपी के सिंबल को जानते हैं। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का नाम नहीं, मोदी और योगी का नाम देखते हैं, और जो प्रत्याशी मतलब प्रत्याशी को न जानते जो वोटर है वो मोदी और योगी के नाम पर वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मेन वोटर है या आम लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और योगी और मोदी को सिंबल के रूप में देखते हैं। और कहीं न कहीं ये वोटर इस वक्त कई फायदे देने वाले हैं, क्योंकि योगी सरकार की कई जो लुभावने वादे हैं, जैसे फ्री राशन है, कानून व्यवस्था है, ये सारी चीजों पर इस वक्त बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, क्योंकि जो बहुत दबंगों से यानी बाहुबलियों से पीड़ित है, उनकी कार्रवाई को लेकर आम आदमी खुश है और फ्री राशन को लेकर खुश है। तो कहीं न कहीं मोदी और योगी इस बार भी वोट में हिट होने वाले हैं, लेकिन फिट कितना होंगे ये 27 फरवरी को पता चल पाएगा, जब मतदान करने वाले लोग मोदी और योगी को स्टेटस सिंबल मानकर उनके पक्ष में वोट डालेंगे। बिल्कुल, 27 को वोटिंग होगी और 10 मार्च को ये तस्वीर और साफ हो जाएगी कि वोटर्स का मन किसके साथ गया और पार्टी की मेहनत कितनी कारगर जमीनी स्तर पर हुई है साबित। आप जुड़े रहेंगे आनंद हमारे साथ, हम रुक करेंगे फिर से अमेठी का सहयोगी विनोद कुमार लगातार हमारे साथ बने हैं। विनोद, आपने जिस तरह से बताया कि पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अलावा जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी मुस्तैद होंगे पूरी तरह से और भरपूर जमीनी मुद्दों को भुनाने का प्रयास भी किया जाएगा। अमेठी की अगर हम बात करें तो इस बार का जो चुनाव प्रचार था उसमें क्या कुछ खास देखा गया और ऐसे कौन कौन से बुनियादी मुद्दे थे जो इस पूरे प्रचार में हावी रहे? जी बिल्कुल बता दूं आपको कि अमेठी में प्रचार प्रसार की एक बात कहें तो अभी कल अमेठी में जो है प्रियंका गांधी पहुंची थी और कल जो है राहुल गांधी का कार्यक्रम लगातार लगा है। तो कहीं ना कहीं समीकरण को साधने के लिए सारी पार्टियां दिल जोर लगा दी हैं। तो इस समय इसीलिए जो है अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अपनी चारों विधानसभाओं की सीट पर कब्जा करने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो विनोद आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी आनंद जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से है, जहां सियासी दिग्गजों का जमावड़ा आज लगने जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज में जनसभा करेंगे। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी जनसभाएं करने जा रहे हैं। 5वें चरण के लिए सभी नेताओं ने ताकत झोंक दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सतीश चंद्र मिश्रा की जनसभा है। बसपा सचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, जिनकी जनसभा आज यहां पर होने वाली है और पीएम मोदी भी प्रयागराज आज पहुंचेंगे। ऐसे में तमाम जो दिग्गज है विभिन्न पार्टियों के वो आज एक ही जगह पर नजर आने वाले हैं और अलग अलग जगह चूंकि इनकी जनसभाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन देखना होगा कि कितना ये साध पाते हैं वोटर्स को। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की जनसभा आज होने जा रही है और 5वें चरण के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंचेंगे। और इन दिग्गजों का जब जमावड़ा लगने जा रहा है प्रयागराज में तो किस तरह के सियासी समीकरण यहां पर बन रहे हैं, जान लेते हैं हमारे सहयोगी आनंद राज से। आनंद, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर आज पीएम की भी जनसभा होने जा रही है, तो आनंद से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 5वां चरण उत्तर प्रदेश चुनाव का जो है वो 27 फरवरी को प्रस्तावित है। 27 फरवरी को 5वें चरण की वोटिंग है और इसमें काफी अहम सीट्स है जिसे बीजेपी भी फतह करना चाहती है। वहीं जो अन्य दल हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें,
बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते इन्हें फतह करने के लिए, और भरसक प्रयास है तमाम राजनीतिक दलों का। और यही वजह है कि जो पार्टी प्रमुख हैं वही अब पूरे प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, कमान थामते हुए नजर आ रहे हैं। और रुख करेंगे प्रयागराज का, हमारे सहयोगी आनंद राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आनंद, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो आज जो तमाम दिग्गज हैं वो आज प्रयागराज में जमा होने वाले हैं। हमने पीएम मोदी की बात की और खबर यह भी है कि अखिलेश यादव और सतीश चंद्र मिश्रा की भी जनसभाएं होंगी। क्या कुछ पूरा दौरा कार्यक्रम तय किया गया है अखिलेश यादव और सतीश चंद्र मिश्रा का यहाँ पर? देखिए, सियासी घमासान की बात करें तो प्रयागराज में मोदी के अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की भी जनसभा है, जो प्रयागराज की शहरी सीट यानी दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे और रोड शो करेंगे। तो इसको भी बहुत खास मायने देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पैरेलल में टक्कर देने वालों में समाजवादी पार्टी को माना जा रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की ये जनसभा समाजवादी पार्टी की में कार्यकर्ताओं में और प्रत्याशियों में उत्साह बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं ये बीजेपी को भी टक्कर देने का काम कर गया। तो वहीं सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें तो बसपा का वोटर वैसे भी साइलेंट है और वो बेहद साइलेंट के तरीके से वोटिंग करेगा, तो इनको भी कम नहीं आंका जा सकता। क्योंकि मायावती कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जनसभा करके गई थी, जिसमें अपार भीड़ थी और अपने कार्यकर्ताओं में यानी बीएसपी कार्यकर्ताओं में एकदम बढ़कर गई थी। तो ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा दोबारा से आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में ये बसपा समाजवादी पार्टी है, तो इनके कार्यकर्ता भी काफी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में एक जो मजबूती लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी की इस वक्त मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से देखी जा रही है, लेकिन बीएसपी के वोटर बहुत साइलेंट होते हैं, तो उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। तो कहीं न कहीं ये चुनाव पूरी तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई में भी नजर आती है, लेकिन अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई है। और समाजवादी पार्टी भी आज जनसभा कर रही है, तो इस जनसभा में आज कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक उत्साह का माहौल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आएगा। और अखिलेश यादव के भाषण जो समाजवादी पार्टी को किस तरह के वोटर को अपनी तरफ खींचता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आनंद, और जिस तरह से हमने यही देखा है कि अभी तक का जो भी चुनाव प्रचार रहा है चारों चरणों का, उसमें समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मुख्य विपक्षी दल है। हालांकि और भी दल हैं, कांग्रेस की भी अगर हम बात करें, बसपा की बात करें, लेकिन वहीं अगर हम पीएम मोदी की बात करें, आज वो भी प्रयागराज में होंगे। और इसके पहले जब पीएम मोदी ने जनसभा की थी तब एक बड़ा बयान उनका आया था और समाजवादी पार्टी ने भी उस पर प्रहार किया था। बयान आतंकवादियों से संबंधित था। ऐसे में आज जब एक ही जगह पर अखिलेश यादव भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो क्या ये बयानों के तीर फिर से चल सकते हैं? और ऐसे कौन से जमीनी मुद्दे हो सकते हैं जिसे समाजवादी पार्टी बुना सकती है वोटर्स को साधने के लिए? देखिए, प्रयागराज में वैसे भी बहुत बड़ी कार्रवाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं बीजेपी की ओर से की गई थी। मुख्यमंत्री की योगी का जो बुलडोजर है चला, तो चाहे वो अतीक अहमद हो या अतीक अहमद के इंटर स्टेट गैंग हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो उस दौरान समाजवादी पार्टी की ऋचा सिंह है, वो बाहुबली के हमेशा जब मकान तोड़े जाते तो उनके साथ खड़ी रहती थी। ये थोड़ी सी बयार उनके लिए उल्टी है कि शहर पश्चिमी बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता था और बाहुबली अतीक अहमद का इसी सीट पर तकरीबन 25 साल कब्जा रहा। और अब तकरीबन 15 साल से अतीक अहमद का परिवार या अतीक अहमद कोई भी चुनाव इस पर जीत नहीं पाए हैं। तो ये पूरा चुनाव अतीक अहमद के विपक्ष में है और जो बीजेपी का है बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर आम आदमी इससे खुश है और बीजेपी के पक्ष में उतर रहा है। तो वही समाजवादी पार्टी बीजेपी के जो बड़े काम है नहीं किए गए, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा से बीजेपी को घेरती रही है। तो आज भी अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर घेरने वाली है और अपनी चुनावी जो जिसे कहते हैं आपसी बातचीत यानी बोली का टक्कर, जिसे कहते हैं कि आप उसे कह सकते हैं आपसी बातचीत यानी जो जुबानी जंग है वो छिड़ जाएगी। तो भाजपा भी जहाँ जुबानी जंग समाजवादी पार्टी पर छिड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सतीश चंद्र मिश्रा भी सभी लोग एक दूसरे पर जुबानी जंग जारी रख सकते हैं। बिल्कुल, और आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे इस पूरे दौरे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बढ़ते आगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज जनसभा करने जा रही हैं। बाराबंकी और गोंडा जिले में प्रियंका की जनसभा होगी। बाराबंकी के मसौली जेतपुर में प्रियंका की जनसभा होगी। गोंडा के मसनकनवा बाजार में प्रियंका की जनसभा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी और गोंडा जिले में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और गोंडा के मसनकनवा में बाजार में प्रियंका की जनसभा होगी। तो आज गोंडा दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। बाराबंकी और गोंडा जिले में जनसभा है प्रियंका गांधी की। और हमारे सहयोगी विपिन सिंह हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। विपिन, क्या कुछ खास आज होने वाला है प्रियंका गांधी की इस पूरे कार्यक्रम में? क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल है आज बाराबंकी और गोंडा का? कब तक पहुंचेंगी? क्या क्या कार्यक्रम आज यहाँ पर होंगे? जी, आपको बताना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी करीब गौरा विधानसभा में 1:40 में पहुंचेंगी और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह के पक्ष में जनता से मतदान की अपील करेंगी। आपको बताना चाहेंगे, राम प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो नाराज होकर कांग्रेस का दामन थाम लिए। अब कहीं ना कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी का गणित बिगाड़ते दिख रहे हैं राम प्रताप सिंह, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रियंका गांधी है वो जब से उत्तर प्रदेश में आई है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक कहीं भी कुछ जनाधार दिख रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि आज स्वतंत्र देव का भी दौरा है सदर विधानसभा में और प्रतीक भूषण जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वो वोट मांगेंगे। तो प्रियंका गांधी का ये दौरा करीब 2.5 घंटे का बताया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि जनपद गोंडा में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 2017 में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार कहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गौरा विधानसभा में कड़ी टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह देते नजर आ रहे हैं, ऐसा वहां पे दिख रहा है। अब क्योंकि प्रियंका गांधी भी पहुंच रही है तो कितना जनसैलाब पहुंच रहा है ये आपको तो बाद में बताएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस समय समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो कि आमने सामने इस समय दिख रही है पूरे 6 विधानसभा में, लेकिन एक पायदान पे जो ये कांग्रेस पहुंच गई है वो गौरा विधानसभा में। गौरा एक विधानसभा ऐसी सीट है जहां से प्रभात वर्मा बीजेपी के विधायक है, मौजूदा विधायक है, लेकिन राम प्रताप सिंह भी एक बड़ा फैक्टर निकल के आ रहे हैं, कांग्रेस से है वो, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अब बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने जब से यूपी का बागडोर अपने हाथ में लिया है तो कहीं ना कहीं ये भी आप देख ही रहे होंगे कि प्रियंका गांधी के आने से कुछ एक नई ऊर्जा कांग्रेस में आती दिख रही है, जनता में भी दिख रही है। तो ये सारी चीजें हैं, अब उसको लेकर बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यही तमाम जो मुद्दे हैं इसे लेकर प्रियंका गांधी आज जनता के बीच जाएंगी और वोटर्स को अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में करने का भरसक प्रयास कांग्रेस का होने वाला है। बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अंतिम चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री और सदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी संगीता बलवंत ने जनसंपर्क किया। वहीं इस दौरान सालों से बंद पड़ी नंदगंज शिहोरी चीनी मिल को पुनः चालू कराने के लिए अपनी पहली प्राथमिकता इसे बताया है। नंदगंज में एक चीनी मिल और वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बंद हो गई थी और हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैंने कई बार इसको चालू करवाने के लिए प्रयास भी किया अपने इस कार्यकाल में, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि इस बार के कार्यकाल में नंदगंज के चीनी मिल को पुनः चालू किया जाए या फिर वहाँ पर कोई दूसरा उद्योग लगाया जाए। तो संगीता बलवंत ने जनसंपर्क किया और सहकारिता मंत्री ने अपनी प्राथमिकता भी बताई है कि इस क्षेत्र का विकास हो, यही प्राथमिकता है। बंद पड़ी चीनी मिल चालू कराने को प्राथमिकता उन्होंने बताया है और चीनी मिल को शुरू करने की मांग लंबे वक्त से इस क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि काफी लोगों का रोजगार इसके बंद होने से प्रभावित भी हुआ था। बात करते हैं पूर्वांचल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह घोड़ाखाल नैनीताल में गोलजीव देवता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड खुशहाल रहे, इसके लिए आज मैं मंदिर में दर्शन करने आया हूं। गोलजीव हमारे न्याय के देवता हैं और भगवान सभी पर हमारे यहाँ कृपा करें, सुख समृद्धि रखें, पूरे प्रदेश का हमारे विकास हो, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी के लिए मंगल कामना के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। प्रार्थना की है भगवान से, भगवान हम सब पर कृपा करेंगे, सब कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न होंगे। गोलजी महाराज की हम पर कृपा होगी।
राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रही देरी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गेल गैस कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसके क्रम में संबंधित अधिकारी की ओर से बीएनआर के खिलाफ थाना कोतवाली नगर पलटन बाजार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नवीन, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं डीएम की तरफ से। सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई, क्या कोई नागरिक ने शिकायत की थी या फिर प्रशासन ने स्वतः इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और फिर ये कार्रवाई की है? जी, निश्चित तौर पर राजधानी देहरादून में जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, इसको लेकर अब जिला अधिकारी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जहां पर वो भी कार्य चल रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं, उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब कंपनी की लापरवाही सामने आती है तो इसको लेकर अब जिलाधिकारी ने सख्त रूप अपनाया है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो कार्यकारी कंपनी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि राजधानी देहरादून का एक अगर पलटन बाजार की बात करें तो सबसे व्यस्ततम जगह मानी जाती है, वहां पर भी कार्य चल रहा है और कहीं ना कहीं जो सड़कें खुदी हुई हैं उससे लोगों को, आम जनता को और जो वहां के दुकानदार हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर राजपुर रोड की बात की जाए तो राजपुर रोड में भी यही काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और डामरीकरण का कार्य चल रहा था, लेकिन कार्य में ढिलाई बरतने के चलते जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जो संबंधित कंपनी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इसके साथ ही जो दूसरी कंपनी है उस पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही गई है। और तमाम सारी जो क्योंकि आम पब्लिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह राजधानी की सड़कें खुदी हुई हैं और लोगों को चलने फिरने में भी असुविधा होती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी की तरफ से की गई है। बिल्कुल नवीन, और देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या जो तस्वीर है वो बदलती है और आने वाले समय में जब किसी और कंपनी को काम दिया जाता है तो क्या वो इससे सबक लेती है और समय पर काम पूरा करके देती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यमुनोत्री धाम से एक दिलचस्प बर्फ में ध्यान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें यमुनोत्री स्थित हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भरत महाराज बर्फ में ध्यान केंद्रित कर स्तुति में लीन हैं। इस वीडियो में हनुमान मंदिर के भरत महाराज बर्फ में बैठकर हनुमान की स्तुति में ध्यान लगाए हुए हैं, वो भी बिना कुछ बर्फ के ऊपर बिछाए हुए। यमुनोत्री धाम में इस समय करीब 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जबकि इस समय यमुनोत्री में अधिकतम तापमान -5 डिग्री है, जबकि न्यूनतम तापमान -16 डिग्री सेंटीग्रेड है। शीतकाल में यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं और इस समय यमुनोत्री के पैदल मार्ग में बर्फ जमी हुई है, लिहाजा धाम तक पहुंचना इस समय आसान नहीं है। वर्तमान समय की बात करें तो हनुमान मंदिर में मुख्य पुजारी समेत कुल 5 लोग यमुनोत्री धाम में मौजूद हैं, जो पूरे शीतकालीन में यमुनोत्री में ही रहते हैं। तो बर्फ में ध्यान दे रहे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और इस तरह से ध्यान केंद्रित उन्होंने किया है कि ठंडक का बिल्कुल भी उन्हें एहसास नहीं है और बर्फ की चादर के ऊपर कुछ बिछाया भी नहीं उन्होंने और बिना किसी सहयोग के सहारे के वो सीधे बर्फ पर ही बैठे हुए हैं और बर्फ में भक्ति में लीन है मंदिर के मुख्य पुजारी। यमुनोत्री धाम से ये तस्वीर सामने आई है और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।